देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं साहल कुरैशी। दोस्तों, गुजरात का सूरत, जो कुछ भी हुआ गणपति पंडाल पर पथराव और उसके बाद में ऐसा लगता है कि मीडिया ने शायद, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है और सूरत के मुसलमानों को और देश भर के मुसलमानों को ऐसा लगता है कि मीडिया ने मदरसों को बदनाम करने की शायद सुपारी ले ली है। आपको आज विस्तार से बताऊंगा सूरत के घटनाक्रम में किस तरह से क्या क्या हुआ, किस तरीके से पुलिस की एफआईआर में क्या कहा गया है और मीडिया क्या दिखा रहा है। दरअसल सूरत की जो घटना हुई है, सूरत में लगातार जो गणेश पंडाल के बाद में जो घटनाक्रम हुआ, गणेश पंडाल पर पथराव के आरोप लगे, 6 मुसलमान लड़कों को गिरफ्तार किया गया। 6 मुसलमान लड़कों को गिरफ्तार करने के बाद, चूंकि वो बच्चे सब 8 से 12-14 साल के बच्चे थे, तो उन सबको रिहा कर दिया गया। लेकिन सूरत के मामले में अब जो है वो आए दिन ऐसी ऐसी खबरें आ रही है, ऐसी ऐसी बातें आ रही है, जो अक्लमंद होगा, दिमाग वाला होगा, उसके गले ये बातें नहीं उतरेगी। 4 आरोपियों को पुलिस ने कहा था कि हमें और रिमांड चाहिए, क्योंकि जब कोर्ट ने 2 दिन का रिमांड दिया, 48 घंटे का रिमांड दिया था, पुलिस रिमांड दिया था आरोपियों का, उसके बाद 2 दिन के बाद में जब आरोपियों को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया, तो सूरत पुलिस ने कहा कि ये जो 21 आरोपी हैं, इनमें से 4 आरोपियों के हमें और रिमांड चाहिए। और रिमांड के लिए बड़ी अजीब अजीब बातें कही। कहा कि ये लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, ये लोग बाहर के हैं, और भी कई सारी चीजें कही, जबकि उनमें से ज्यादातर लोग जो हैं सूरत में ही पैदा हुए हैं। भले उनके बाप दादा वगैरह यूपी बिहार जहां के भी रहे होंगे, लेकिन बहरहाल ये हुआ कि कोर्ट ने जो है वो पुलिस की रिमांड की अर्जी को खारिज कर दिया। यानी कोर्ट भी यह मानती है कि पुलिस बिना वजह का ये रिमांड वगैरह का खाली बहाना करके वक्त को बर्बाद करना चाहती है। कोर्ट ने पुलिस और सरकार की रिमांड की मांग को खारिज कर दिया और सभी 21 आरोपियों को जेल भेज दिया है। मीडिया अपनी साख खोता हुआ नजर आ रहा है इस सूरत के गणेश पंडाल के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। मदरसों पर सवाल उठा रहा है गोदी मीडिया। एक पत्रकार हैं जिन्होंने शुरुआत में बड़ी अच्छी पत्रकारिता की। वो एक वाहिद पत्रकार थे मेरे अलावा, मैंने तो वहां के लोगों से फिर भी बात की थी। वो एक पत्रकार थे जो उस मुस्लिम इलाके में गए, जहां पर उस बिल्डिंग में गए, एलाफ अपार्टमेंट, जहां पर पुलिस ने ताले तोड़े थे। उस पत्रकार ने जाकर दिखाया कि देखिए पुलिस ने कैसे ताले तोड़े हैं। अब उसके बाद उस पत्रकार को पता नहीं मालिक का प्रेशर आया या बेहतर जाने अल्लाह क्या हुआ, उस पत्रकार ने अचानक मदरसों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। और उस रिपोर्टिंग को आप देखें दोस्तों, वो मदरसे के बाहर इस तरह से रिपोर्टिंग कर रहा है पत्रकार कि वहां के लोगों को शक ही ना हो कि वो मदरसे के लिए कुछ बोल रहा है। इशारा नहीं कर रहा है मदरसे की तरफ, आप देखें मेरे पीछे, आप ये वो, इस तरह की वो डर के रिपोर्टिंग कर रहा है, लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं अनभक्तों से कहूंगा, अनभक्तों, और मैं आम दूसरे मेरे गैर मुस्लिम भाइयों से कहूंगा, आप हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के किसी भी मदरसे में चले जाइए आप, और बाकायदा आप टीका लगाकर, आपका पहनकर जाइए, आपकी माला वगैरह। मैं 100 नहीं, मैं 1000% आपसे यकीन से कह सकता हूं, वो मदरसे वाले आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, आपको बैठाकर आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। ये मेरा वादा है और ये मेरा दावा है मदरसों के बारे में। और देश के जो पहले शिक्षा मंत्री थे ना, वो भी मदरसे में ही पढ़े थे। देश के जो मिसाइल मैन थे ना, वो भी मदरसा पढ़े थे। मदरसों को लेकर बाकायदा एक भ्रम फैलाया जा रहा है। टाइम्स नाउ का ये पत्रकार है, ये कह रहा है कि क्राइम ब्रांच ने ये कहा है कि इस मदरसे के अंदर बच्चों को जो है वो कट्टरवाद सिखाया गया है। ये दावा कर रहा है ये पत्रकार। और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस की एफआईआर में कहा गया है कि गणपति पंडाल पर जिन बच्चों ने पत्थर मारे थे, वो बच्चे मदरसे में पढ़ते थे। कुछ लोगों को समझना चाहिए, मदरसा और मकतब 2 अलग अलग चीजें हैं। मदरसा वो होता है जहां पर बच्चे रहना, खाना, पीना, पढ़ना, सब कुछ वहां पर होता है बच्चों का, वो मदरसा होता है, हॉस्टल वगैरह या तमाम चीजें। और
मकतब वो होता है जैसे कि ट्यूशन क्लास, इस्लामिक चीज़ों की, इस्लामिक जो किताबें हैं उसकी, या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी रही है उनकी सुन्नतों को सीखना, और ये तमाम चीज़ें मकतब में होती है, जिसे आम जबान में लोग मदरसा कहते हैं। अब उस मदरसे के अंदर ये कि भाई आपको कुरान, कायदा, अरबी, अलिबा, तासा, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है। अब ये आरोप लगे कि भाई पुलिस ने कहा है कि एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है और वहां पर उसको कट्टरवादा सिखाई गई, उसको कट्टरवादी बनाया गया। वहां पर कहा गया कि ये जो बच्चा है इसके पिता नहीं है, इसकी माता ने कहीं और शादी कर ली है और अब ये इसकी दादी के पास रहता है और इसको कट्टरवादी बनाया गया। सच्चाई कितनी है इसके अंदर, ये जांच का विषय है। लेकिन जाती तौर पर अगर मुझे पूछें तो मैं साफ कहता हूं कि ये बहुत ही आम मामूली घटना थी, बच्चों का झगड़ा था। मामूली घटना में यह नहीं कहूंगा कि गणपति पंडाल पर पत्थर फेंका इसलिए मामूली घटना थी, बिल्कुल यह गलत हुआ है। अगर बच्चों ने खेल में भी किया तो हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि ये तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए। मजाक भी ऐसा ना करें आपके किसी को बर्दाश्त ना हो, या आपके मजाक से बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाए, इससे हमें बचना चाहिए। लेकिन यह हकीकत लग रही है कि ये एक मामूली घटना थी, आपसी झगड़े की घटना थी। अब उसमें पंडाल में जाकर पत्थर लग गया, तमाम चीजें। अब गोदी मीडिया ने दिखाया 2 दिन पहले भी आलू प्याज फेंके गए थे, 2 दिन पहले ये हुआ था। मैं अपना बताता हूं, मैं आज 40 साल का हूं। जब हम लोग छोटे छोटे थे, मेरे भी कई दोस्त थे, उस वक्त हम भी बचपन में नॉर्मली उठा के, होता ना किसी को ऊपर कुछ उठाकर फेंक देना, ये आम बच्चों में, हर बच्चे में होता है ये। अरे बड़े बड़े लोग भी इस तरह की तो मजाक करते हैं ना, कि खड़े खड़े एक दूसरे को उठाकर कुछ भी फेंक देते हैं। आने जाने वाले को कई बार लग जाता है तो हम कहते हैं सॉरी सॉरी, माफ कर देना। ये आम जिंदगी, आम इंसान में जिंदगी में चीजें होती रहती है। लेकिन इसको एक बड़ी साजिश बना दिया गया, मदरसों के खिलाफ एक साजिश के तहत इसको अब जो है वो पेश किया जा रहा है। देश का माहौल हम किसी से छुपा नहीं है। और जब ये कहा गया पुलिस में कि भाई ऑटो रिक्शा में बच्चे आए थे और ऑटो रिक्शा में ये बच्चे फेंक रहे थे पत्थर, जबकि मुझे वहां के लोगों ने बताया कि वहां पर एक बड़ी गादी है, एक दरगाह है। चूंकि ईद मिलादुन नबी का जो ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है, तो ईद मिलाद के 10 दिन पहले से, 1 हफ्ता पहले से दरगाहों के अंदर ये तमाम चीजें, नियाज वगैरह बनना और तमाम चीजें रहती है। तो ये अब ये सवाल उठा रहा था गोदी मीडिया कि भाई 2 किलोमीटर दूर बच्चे क्यों गए वहां पर। वो उस गादी, जो बड़ी गादी जो दरगाह है, वहां पर जो नियाज वगैरह जो पकता है वो खाने के लिए बच्चों, और ये आम चीज है। हिंदू बच्चा भी अगर है, किसी हिंदू बच्चे अगर मोहल्ले में खेले, उनको पता चलता है कि भाई फला फला मंदिर में या फला फला गुरुद्वारे में लंगर लगाए तो बच्चे जाते हैं, हलवा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो ऐसे ये मुस्लिम बच्चे भी खाने गए हुए थे कि भाई चलो बड़ी दरगाह है, बड़ी गादी जो है, वहां ईद मिलाद का सब चल रहा है, नियाज वगैरह बनता है, तो हमको खाना मिल जाएगा ईशा के बाद या मगरिब के बाद। तो वो लोग इसलिए गए हुए थे वहां पर। लेकिन मीडिया ने बता दिया 2 किलोमीटर दूर एक साजिश के तहत आए थे। दूसरा ये कहा गया कि भाई ऑटो रिक्शा में थे ये लोग, ऑटो रिक्शा में आके इन्होंने पत्थर फेंके, ऑटो रिक्शा में से पत्थर फेंके। अब जो ऑटो रिक्शा वाला इनको लेकर आया, जब पुलिस अपनी एफआईआर में ये कहती है कि ऑटो रिक्शा वाले की इसमें बड़ी वो थी, ऑटो रिक्शा वाले ने किया था ये तमाम चीजें, तो पुलिस ने जो ऑटो रिक्शा वाला इन बच्चों को लेकर आया था उसको गवाही क्यों नहीं बना दिया। आरोपी नहीं बना सकते थे आप, तो कम से कम गवाह तो बना सकते थे कि वो चीजें बताता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उस वक्त जो लड़का वहां पर खड़ा था ऑटो रिक्शा के पास, ये बच्चों को लाया गया, वो लड़का कुछ देर के बाद में हर संघवी के पीछे खड़ा हुआ था। ऑटो रिक्शा वाले को इतनी आसानी से, इतनी जल्दी सूरत पुलिस ने क्लीन चिट कैसे दे दी, यह भी बड़ा सवाल है। हालांकि कुछ हद तक पुलिस की अच्छी चीजें भी है कि पुलिस ने कम से कम कंट्रोल करने की कोशिश तो की। और मैंने जैसे बताया था, एक बगल के जो पीआई थे, सैयदपुरा के बगल का कोई इलाका था, महेंद्रपुरा शायद नाम है उस इलाके का, वहां के जो पीआई थे उनको सैयदपुरा के पीआई का चार्ज मिला हुआ था। सैयदपुरा के पीआई जो है वो छुट्टी पर थे। वो पीआई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी लोगों से, मैंने सुनाई भी थी और मैंने कहा भी था कुछ अच्छे लोग भी हैं पुलिस में। अब जो ड्रोन उड़ रहे हैं, जैसे पुलिस ने ऑटो रिक्शा वाले को तो क्लीन चिट दे दी, अब जो ड्रोन उस इलाके में सैयदपुरा में और सब उड़ रहे हैं मुसलमान इलाकों की तरफ, पत्रकार तो दिखा रहा है टाइम्स नाउ का कि यह मस्जिद वाली गली है, देखिए इस मस्जिद वाली गली के अंदर से जो वो पथराव हुआ था, यह पत्रकार दिखा रहा है। अब दोस्तों, जो ड्रोन उड़ रहे हैं पुलिस के, सूरत पुलिस के, तो क्या सैयदपुरा में पुलिस चौकी के बाहर जो लोग नारेबाजी कर रहे थे बुलडोजर की, जो लोग नारेबाजी कर रहे थे कि हम तो ताजिए पर भी पत्थर मारेंगे, ताजिए को जलाएंगे अब हम,
जो लोग वहां पर पुलिस से पिटाई कर रहे थे, पुलिस को मार रहे थे, हिंदुओं की बात कर रहा हूं मैं, जो गैर मुस्लिम भाई वहां पर मौजूद थे, वो लोग ये चीजें कर रहे थे। तो क्या पुलिस के ड्रोन कैमरास में ये तमाम चीजें नहीं आई है? और ये दोहरा चरित्र कि एक तरफ जिन 21 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जो है वो 2 दिन के रिमांड के बाद में उन्हें भेज दिया गया जेल में, जबकि 3 हिंदू जो राइटिंग के मामले में पकड़ाए थे, उन्हें चंद घंटों के अंदर जमानत मिल जाती है। कहा गया कि 70 लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन उन्हें जमानत मिलेगी 3 लोगों को पकड़कर। तो बाकी के 70 लोग कहां हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? पुलिस ने उनकी रिमांड क्यों नहीं मांगी? अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई गणेश विसर्जन हो जाए, गणेश पंडाल वगैरह सब उठ जाए, क्योंकि होता है ना, कोई लोग 10 दिन के लिए बिठाते हैं गणेश को, कोई लोग 1 हफ्ते के लिए बैठाते हैं। तो ये गणेश विसर्जन सब हो जाएगा, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। यानी इसका मतलब क्या ये देखा जाए, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ भाई शांति भंग ना हो इसलिए हो तमाम चीजें। यानी मुसलमानों को आप पकड़ के डालोगे ईद मिलाद पर, तब आपको शांति भंग का डर नहीं लगता है। लेकिन गणेश विसर्जन से पहले अगर आप हिंदुओं का रिमांड मांग लोगे, 70 हिंदुओं को पकड़ लोगे, गिरफ्तार कर लोगे, तो आपको लगता है कि शांति भंग होगी। इसका मतलब सूरत पुलिस खुद यह मानती है कि जो गणपति को लेकर, पंडाल को लेकर जो हंगामा कर रहे थे, वो दंगाई हैं, वो लोग दंगे करेंगे, ये डर है सूरत पुलिस को। कई सारे सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, और सवाल उठना लाजमी भी है। उधर माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के एडवोकेट हैं मुजाहिद नफीस साहब, उन्होंने मानवाधिकार आयोग में अर्जी दी है और उन्होंने कहा है कि सूरत के जिन पुलिस वालों ने मुसलमानों के घरों के ताले तोड़े, मुसलमानों को इतने बेरहमी से पीटा और दुनिया को दिखाया कि देखिए गणेश पंडाल पर पत्थर मारने वाले ये लोग हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं थी। मैं तो साफ कहता हूं कि जो लंगड़े लूले चलते हुए दिख रहे हैं ना, उन्होंने गणेश पंडाल पर पत्थर नहीं मारे थे। उनका जो नाम आया है वो सैयदपुरा पुलिस स्टेशन के बाहर जो पथराव हुआ उसमें इनका नाम आया है, लेकिन दिखाया कुछ और गया, हिंदू भाइयों को बेचारों को उकसाने के लिए। बहरहाल माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुजाहिद नफीस साहब ने मानव अधिकार आयोग से मांग की है कि इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन पुलिस वालों को किसने अधिकार दिया कि वो इस तरीके से दरवाजे तोड़कर मुसलमानों को बाहर निकालें और इस कदर पीटे कि वो मुसलमान चल भी ना पाए? तो ये जो है वो एक अच्छा इनिशिएट, हालांकि मुजाहिद नफीस साहब जो हैं वो अक्सर इस तरह के मामले पुलिस एट्रोसिटी के वो उठाते रहते हैं। इससे पहले जब खेड़ा में मुसलमानों को बांधकर पीटा गया था, तब भी यही माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी और मुजाहिद नफीस साहब ही थे जिन्होंने खेड़ा के पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था और वहां पर 14 दिन की जेल हुई थी, 14 दिन की सजा हुई थी उन पुलिस वालों को। तो ये पुलिस वालों के खिलाफ मोर्चा जो खोला है, खोला जाना चाहिए। जो गलत तरीके से काम करने वाले पुलिस वाले हैं, पुलिसकर्मी हैं, बिल्कुल उन्हें कानूनी सबक सिखाया जाना चाहिए। जबकि मैं बार बार कहता हूं कि सिस्टम में कई अच्छे पुलिस वाले भी हैं, लेकिन ऐसे कुछ गलत पुलिस वाले ना जो पता नहीं किस मानसिकता से प्रताड़ित हैं, वो मेरे ख्याल से इस्लामोफोबिया के शिकार है मेरे ख्याल से वो पुलिस वाले। जैसा हमने देखा महाराष्ट्र में एक चाचा को जब पीटा गया था, वो पीटने वाले लोग कैसे थे, गाली दे रहे थे, अपने दादा की उम्र के चाचा को वो गाली दे रहे हैं, लात मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं। फिर पता चला कि वो लोग पुलिस भर्ती के एग्जाम देने गए हुए थे। अब ऐसे लोग पुलिस भर्ती का एग्जाम देंगे, पुलिस वाले बनेंगे, तो क्या ही नहीं करेंगे ये लोग, ये हम समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा, मामले के हिंदू आरोपियों को जब चंद मिनटों के अंदर, चंद घंटों के अंदर जमानत दे दी गई, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह मांग उठने लगी। और सीधी बात है, इंसाफ जो होता है वो बराबरी का पैगाम देने के लिए होता है, लेकिन यहां पर जो इंसाफ हो रहा है, जो चीजें हो रही है, सूरत के मुसलमान और खासकर वो मुसलमान, वो महिलाएं जिनके पति को, जिनके बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, वो कमिश्नर ऑफिस जाकर कमिश्नर से भी मुलाकात कर रही हैं, वो तमाम मांगे कर रही है कि भाई हमारे जो लोग हैं, और बाकायदा कई लोग तो सबूत भी पेश कर रहे हैं कि हम लोग घर में थे या बाहर थे, या कई लोग दुकान बंद करके आ रहे थे, इस तमाम चीजें जो है वो लोग मांग कर रहे हैं। दूसरा, अब मुसलमानों को जेलों में ठूंसा जा रहा है, ये लगातार हम देख रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई जमानत जो है ना वो अधिकार है, जमानत देनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल को हर चुनाव के पहले जो है वो जमानत मिल जाती है और कहते हैं कि भाई इसका अधिकार है, ये जा सकते हैं, ये चुनाव प्रचार इनको करना है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत जो है वो अधिकार है, जबकि इसी मामले को आप देखें, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी कि जमानत अधिकार है, क्या ये उमर खालिद पर लागू नहीं होता? 4 साल से उमर खालिद जेल में बंद है दोस्तों, लेकिन सुनवाई तक नहीं। ये हमारे न्याय तंत्र पर एक बड़ा और गहरा धब्बा है कि उमर खालिद को बिना ट्रायल के 4 साल से जेल के अंदर रखा गया है। यह बड़ा धब्बा है हमारी न्यायपालिका पर। उधर मीडिया पर जो सवाल उठते हैं
और जो देश का माहौल बनाया जा रहा है, ये मीडिया के एंकर वगैरह यही लोग आपको जो है वो उकसाते हैं, यही लोग आपके खिलाफ ये तमाम प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं। माहौल इस तरह का बना दिया गया। मोदी जो है ना बहुत डरपोक प्रधानमंत्री हैं, बहुत डरपोक पॉलिटिशियन हैं। वो किसी भी चीज का सामने से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो हर चीज में पैरेलल किसी को खड़ा कर देते हैं। किसान खड़े हुए अपना इंसाफ मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए, तो मोदी ने उनके खिलाफ किसानों को ही खड़ा कर दिया। पहलवान बेटियां खड़ी हुई तो मोदी जी ने पहलवान बेटियों को ही खड़ा कर दिया। मुसलमान वक्फ बिल के लिए खड़े हुए तो मोदी जी ने कुछ मुसलमानों को भी खड़ा किया और हिंदुओं को भी खड़ा किया वक्फ के खिलाफ। तो ये इस तरह का माहौल बनाते हैं। और जब इन्होंने देखा कि हाँ पूरा हिंदू हिंदू में माहौल हो चुका है, तो ये सीधे तौर पर तो बोलते नहीं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूं। इनका मौन जो रहना, इनकी खामोशी, ये दर्शा देती है कि हाँ भाई मेरा मौन समर्थन जो है वो आपको हासिल है। इसी बीच ये सब चीजें हो रही है, देश में माहौल खराब हो रहा है, मस्जिदें तोड़ने जा रहे हैं, मस्जिदों को अतिक्रमण बता रहे हैं, ये जो तमाम चीजें हो रही है ना दोस्तों, ये एक साजिश, इसे आप समझें। हिंदुओं को उकसा कर खड़ा किया जा रहा है कि देखिए मदरसों में कट्टरवादिता हो रही है। एक पत्र मुझे मिला सोशल मीडिया पर, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन ये पत्र जो है वो एक वसावा है, भरूच के सांसद हैं बीजेपी के, उनके तरफ उनका ये पत्र बताया जा रहा है, जिसमें वक्फ बोर्ड का, वक्फ एक्ट का जो समर्थन किया गया है, नए वक्फ एक्ट का, मोदी जी जो नया वक्फ एक्ट लाने वाले हैं उसका समर्थन किया है मनसुख वसावा जो सांसद है बीजेपी के। और वो इसमें एक पॉइंट लिखते हैं कि मदरसे जो वक्फ की जमीनों पर बने हैं, उन मदरसों के अंदर बच्चों को कट्टरवादी बनाया जा रहा है। ये बीजेपी के सांसद के वो हैं। आप दोस्तों हैरानी की बात है, हालांकि ये पत्र उनका है या नहीं मैं जांच करके दोबारा एक वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सोशल मीडिया पर यह पत्र इस वक्त वायरल हो रहा है, इसकी जांच की जानी चाहिए। और अगर ये पत्र वाकई में बीजेपी के सांसद मनसुख वसावा ने लिखा है, तो मुसलमानों को, और खासकर बीजेपी के वो मुसलमान जो अपने आप को मोदी का परिवार कहते हैं, उन्हें जो है वो सोचना चाहिए कि क्या वो मनसुख वसावा की इस बात का खुलकर समर्थन या विरोध कर सकते हैं। माहौल किस तरह का बनाया गया है मुसलमानों के खिलाफ। आए दिन मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को मारा जाए, मुसलमानों की मस्जिदों के खिलाफ वो किया जाए, कभी ताजमहल में पहुंच जाते हैं पूजा आरती करने के लिए। ये तमाम चीजें देश में हो रही है, और इसी बीच हमारा प्रधानमंत्री इसको मुक्त समर्थन दे देता है, मौन समर्थन दे देता है। और इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री एक बेहतरीन फोटोशूट करवाते हैं। छोटी सी गाय की बछिया है, उसको गोद में लेकर बैठे हैं, पूजा आरती करने उसको लेकर बैठे हैं। ये तमाम चीजें हमारे प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं दोस्तों, यानी कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूं। देखिए आप, बाकायदा फोटोशूट होता है इस चीज को लेकर, वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं मैं कट्टर हिंदू हूं। यानी जो लोग दंगे कर रहे हैं ना, जो हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको मोदी जी और बल दे रहे हैं। लेकिन उन लोगों को यह समझना चाहिए, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो आज गाय की बछिया को लेकर बैठे हैं ना गोद में। इन्हीं प्रधानमंत्री की पार्टी ने एक बीफ की बड़ी कंपनी, जो कि एक हिंदू की कंपनी है, उससे 550 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। ये इनका असली गौ प्रेम है, ये असली इनका जो कहते हैं ना जानवर प्रेम या व्यापार, जो भी प्रेम इनका जो है ना, वो ये प्रेम है इनका। कभी मोर को दाने खिलाते हैं, कभी गाय को खेल लगाते हैं, है ना। और एक तो जो थे वो बजरंगबली, वो कहते हैं हम बंदर को साथ में लेकर बैठते हैं। तो ये जो तमाम चीजें इनकी कथनी और करनी में कई अंतर हैं दोस्तों। बाबा को बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर, आपको पता है अनभक्तों, उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति पर 31,000 रुपए का कर्ज है। ये सरकार ने आपके सर पर कर्ज ले रखा है, यह हकीकत है। गुजरात में हर व्यक्ति के सर पर न जाने कितने हजार करोड़ का कर्ज है। तो ये सच्चाई इस देश की। लेकिन आपको मदरसों को बदनाम किया जा रहा है, सूरज जैसी घटनाओं को लेकर मुसलमान को बदनाम करो, मदरसों को बदनाम करो, हिंदुओं को उकसाओ। ये तमाम जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं गुजरात जो बाढ़ पीड़ित राज्य इस वक्त बन चुका है, गुजरात में आप देखें, सौराष्ट्र में, बड़ौदा में, सूरत में, हर जगह जहां पानी आया था, वहां के हिंदू खुद बेचारे बेहाल हैं। वो खुद कह रहे हैं कि आखिरकार गुजरात में हो क्या रहा है। सड़कें गिर रही है, ब्रिज गिर रहे हैं, सड़कें उखड़ रही है। ये तमाम चीजें गुजरात की हकीकत है दोस्तों। और इन्हीं तमाम चीजों से आपका ध्यान हटाने के लिए इस तरह का हिंदू मुसलमान का खेल खेला जाता है। और लोग बाद में मुसलमानों को तो आप जेल में ठूस देते हो। दिल्ली दंगों में कि कई सारे मुसलमान बेचारे 5-6 मुसलमान इतने सालों के बाद आज बाइज्जत बरी हुए हैं अदालत से। कोई सबूत पुलिस उनके खिलाफ पेश नहीं कर पाई थी। तो बस ये वक्ती तौर पर एक बड़ा बबूला बनाकर जो फायदा लेना होता है फायदा ले लेते हैं। मुसलमानों के जो 4-5 साल 7 साल जेलों में जो खराब होते हैं ना,
वो तो वापस नहीं आ सकते। लेकिन एक होना चाहिए इसमें कि ऐसे पुलिस अधिकारी जिन्होंने इन्हें गुनहगार बनाया था, साबित करने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन दबाकर आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमने हमारा नंबर भी दिया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग और समर्थन करें। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।